नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राहुल इंजीनियर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस क्या होती है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जो मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। तो मैं इस पॉइंट पे आया कि प्रैक्टिस पे क्यों ना वीडियो बनाई जाए, कि प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है, प्रैक्टिस करके किसी चीज़ की कोई आम इंसान भी अपने लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रैक्टिस होती क्या है। किसी भी काम को अगर आप बार बार कर रहे हैं तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन एक बेहतर प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप किसी काम को बार बार कर रहे हो और हर बार पहले से बेहतर कर रहे हैं, ये होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का पावर क्या होता है बताता हूँ। एक बार एक इंटरव्यू चल रहा था, एक IAS का इंटरव्यू चल रहा था। तो उसमें कैंडिडेट था जिसके नंबर बहुत अच्छे आए थे, जो उसके पीछे के एग्जाम्स गए थे, प्री मेंस काफ़ी अच्छे गए थे। तो उन्हें जो पैनल था, इंटरव्यू पैनल, उन्होंने पूछा कि आपके इतने अच्छे नंबर्स आए हैं तो आपने तो कितनी सारी किताबें पढ़ी होगी, हजारों किताबें पढ़ी होगी आपने। तो इंटरव्यू जो दे रहा था बंदा, उसने बोला कि नहीं सर, मैंने हजारों किताबों तो नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ, मैंने एक एक किताब को हजारों बार पढ़ा है। ये होती है प्रैक्टिस। आप लेवल देखो प्रैक्टिस का, कि वो कह रहा है मैंने 1000 किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक ही किताब को मैंने 1000 बार पढ़ा है। और वो 1000 बार भी उसने ऐसे पढ़ा था कि हर बार पिछले बार से बेहतर पढ़ा था। तो ऐसे प्रैक्टिस काम करती है। जब आप पूरे मन से किसी काम को बार बार करते हैं, पहले से बेहतर करते हैं, तो आप सीखते हैं। आप देखेंगे कि जो काम पहली बार आपने किया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था और अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन जब आप उसको बार बार करते जाते हैं तो वही सेम काम आपके लिए आसान हो जाता है और पहले से बेहतर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो आप सब जानते हैं रोनाल्डो। ये फोटो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। बहुत लोग फुटबॉल खेलते हैं, बट इनके आसपास भी कोई नहीं टिकता। इनसे ज़्यादा किसी ने गोल नहीं मारे आज तक फुटबॉल के हिस्ट्री। तो जब इनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप तो इतना बेहतरीन गोल करते हैं, आप इतना ज़्यादा गोल किए हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं, तो आपके लिए तो गोल करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो बोलता है कि ये गोल करना मेरे लिए ही आसान नहीं है, ये आपके लिए भी आसान हो सकता है, किसी के लिए भी आसान हो सकता है। तो पत्रकार करता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोलता है कि आप जब मेरे जितना प्रैक्टिस कर लोगे, आप जब एक ही किक को आप 1000 बार, 10,000 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो किक करना और गोल करना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। रोनाल्डो की प्रैक्टिस की बात करें तो एक एग्जांपल से बताता हूँ कि हम और आप जब कहीं जाते हैं, मान लीजिए हम कहीं पार्टी में गए हैं या फिर कहीं टूर पे गए, वहाँ से जब आते हैं, मान लीजिए रात के 10-11 बज रहे हैं, तो हम और आप क्या करेंगे? आप खाना पीना खाओगे, आराम करने चले जाओगे, अगले दिन का सोचोगे कि अब जो भी काम करना है अगले दिन से करेंगे। लेकिन रोनाल्डो के साथ ऐसा नहीं है। वो ऐसा करते हैं कि अगर वो रात के 12 बजे भी कहीं से आते हैं, टूर से आ रहे हैं, कहीं से घूम के आ रहे हैं, या फिर कहीं किसी मीटिंग वगैरह से आ रहे हैं, और रात के 12 बजे अपना बैग उठाते हैं, अपना किट बैग उठाते हैं और ग्राउंड पे जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। रात के 12 बजे वो बंदा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जबकि वो दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी। इसके बाद भी उसको प्रैक्टिस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो रात के 12 बजे जाता है, जो भी 2 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस जरूर करता है डेली। जहाँ पे सारे खिलाड़ी दिन भर में कोई 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करता है, रोनाल्डो वहीं पे 12 घंटे करते हैं, जबकि वो दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी। उनके आसपास भी कोई नहीं टिक रहा है, इसके बावजूद वो बंदा 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? उससे पूछा गया कि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों करते हैं? तो बोलता है कि मैं रोनाल्डो हूँ, इसलिए भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो लोग पूछे ऐसा क्या है? तो बोले कि ये मेरे लिए एक स्टैंडर्ड है, मैंने एक हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किया है कि अगर मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी बनना है तो एक बेंचमार्क सेट करना पड़ता है कि लोग जाने कि हाँ, ये दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी है। अगर मैं उससे कम प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे जो गोल्स होते हैं, जो मेरे किक होती है, उसमें कमी आती है,
तो लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि रोनाल्डो ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस में इतना पावर होता है कि अब एक आम आदमी भी एक ही काम को बार बार और बेहतर तरीके से करके सफल हो सकता है। एक और एग्जाम्पल को बताऊं तो सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट की दुनिया में उनको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान है वो। क्या लगता है वो ऐसे क्रिकेट का भगवान बन गए? नहीं, वो इतना प्रैक्टिस करते थे, सचिन तेंदुलकर इतना प्रैक्टिस करते थे कि लोग देख के हैरान रह जाते थे। जब वो नेट्स पे 4-4 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर लेते थे, जबकि बाकी खिलाड़ी जहाँ वहाँ पे 4 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करते थे, वो नेट्स पे 8-8 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद भी जब वो कमरे में जाते थे अपने ना, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे। बॉल अगर नहीं फेंकने को होती, सिर्फ और सिर्फ बैट लेकर प्रैक्टिस करते थे, अकेले में प्रैक्टिस करते थे। 8 घंटा बंदा नेट्स पे प्रैक्टिस करके आया, इसके बावजूद वो कमरे में प्रैक्टिस कर रहा है। ये होता है प्रैक्टिस का लेवल, ये होता है कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं किसी काम में, तब जाके उसमें निखार आता है। बात 2000 के आसपास की, जब सचिन तेंदुलकर के फॉर्म में दिक्कत आई थी, उनका फॉर्म डाउन गया था, उनका परफॉर्मेंस डाउन गया था। इतना डाउन गया था कि लोग उनको ये तक कहने लगे थे कि अब इनको संन्यास ले लेना चाहिए, इनका टाइम नहीं है। आप सोच सकते हैं कि उस समय सचिन तेंदुलकर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसको आप गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हो, जो इंडियन क्रिकेट का उसमें सबसे वैल्यूएबल चेहरा था, उसको ही ड्रॉप कर दिया जाता है। सोचो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। जो एक समय, अभी आज से 4 मैच पहले वो बंदा फेस हुआ कर रहा है, सबसे मेन बैट्समैन हुआ कर रहा है, और उसको ड्रॉप कर दिया जा रहा है। कितना बुरा उसे लगा हो। लेकिन वो बाकी खिलाड़ियों की तरह ऐसा नहीं कि अब बैठ के रोना रोए कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मेरे फॉर्म अच्छी नहीं है, मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। नहीं, वो बंदा क्या किया कि जहाँ पे 8 घंटे वो प्रैक्टिस करता था, उसने प्रैक्टिस को बढ़ा के 12 घंटे कर दिया। वो बोला मैं तब तक प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं पहले से भी बेहतर शॉट्स ना मारने लगूं, पहले से भी बेहतर क्रिकेट ना खेलने लगूं, तब तक मैं प्रैक्टिस और ज़्यादा करता रहूँगा। जहाँ पे क्रिकेट मैच होता था, लोग क्रिकेट देखने चले जाते थे, वो स्टेडियम के बाहर जो दूसरी पिचेज होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो वहाँ पे जाके बंदा प्रैक्टिस करता था। रात में कमरे में भी जाके अकेले प्रैक्टिस करता रहता था। और फिर जब उसका दोबारा सिलेक्शन होता है श्रीलंका के खिलाफ, उसने दोहरा शतक मारा और ऐसे ऐसे शॉट्स मारे जो उसने कभी हिस्ट्री में इससे पहले खेला भी नहीं था। तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी ऑफ पे, जहाँ पे कवर्स पे मारता था, प्रॉब्लम होती थी। उसी फील्ड में उसने इतने चौके मारे, दुनिया के सबसे उस समय बेस्ट जो बॉलर्स हुआ करते थे मुरलीधरन को, उन्होंने उसी एरिया में इतने चौके मारे, डबल सेंचुरी मारी, और तब से हिस्ट्री जानती है कि क्या हुआ। इतना बेहतरीन कमबैक किया उन्होंने, किस दम पे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे। तो इन एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप, मैं या कोई भी किसी भी काम को जिसमें वो बेहतर बनना चाहता है, जो करना चाह रहा है, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आपको वो कॉन्फिडेंस आता है, वो टेक्निक्स आती हैं, वो तरीका आता है कि आप कैसे किसी चीज़ में मास्टर बन सकते हैं। मास्टरी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सके अपने काम की प्रैक्टिस करें। 4 काम एक साथ करने की बजाय एक टाइम पे एक काम करें पूरे फोकस के साथ। यही होती है प्रैक्टिस। नॉर्मल आदमी भी, एक आम इंसान भी प्रैक्टिस के दम पे मास्टर बन सकता है किसी फील्ड का। आप भी जो काम करें उसमें पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, और हर बार याद रखें कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं पहले से बेहतर होनी चाहिए। यही होता है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।